Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will study the comparative characters of flowering families. So आज हम comparative study करेंगे flowering families की। आपके सिलेबस में नीट के लिए 3 फैमिली तो डिटेल में है, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, और ब्रासिकेसी का आपका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम जानना जरूरी है। तो ये 4 फैमिलीज हैं जिनको हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। डिटेल में हम तीनों फैमिलीज पढ़ चुके हैं पहले, जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख ले। तो हम फैबेसी, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी और लिलिएसी फैमिलीज को पढ़ेंगे। ये जो फैबेसी है ये क्या कहलाती है? पी फैमिली, क्योंकि इसका जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो क्या है? पी है। इसी तरह सोलेनेसी क्या कहलाती है? पोटैटो फैमिली, क्योंकि इसका पोटैटो इसी फैमिली में आता है। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल्स ये सब इसी में आते हैं, तो ये पोटैटो फैमिली है। ब्रासिकेसी ये मस्टर्ड फैमिली, इसका टिपिकल एग्जाम्पल क्या है? सरसों, मस्टर्ड फैमिली है। और लिलिएसी जो है वो लिली, इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा। तो ये तो हो गए इनके टिपिकल नाम। इसके बाद डाइकॉट या मोनोकॉट में ये क्या है? डाइकॉट, डाइकोटिलिडनस फैमिली है। ये भी डाइकोटिलिडनस फैमिली है, ये भी डाइकोटिलिडनस फैमिली है। और ये क्या है? ये मोनोकॉट है। तो केवल एक ही मोनोकोटिलिडन है। यदि आपको आता है फैमिलीज में मोनोकॉट है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये लिलिएसी है। डाइकोटिलिडन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन आपका क्या आएगा? वेनिशन। लीव्स में जो वेनिशन होता है, वेन्स होते हैं, वो यहाँ रेटिकुलेट होगा, यहाँ भी रेटिकुलेट होगा, यहाँ भी रेटिकुलेट होगा, इसमें पैरेलल होता है। ये तो मोनोकॉट डाइकॉट में मेन डिफरेंस है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वेनिशन इन लीव्स कैरेक्टर्स हैं ये। इसमें कैसा होगा? रेटिकुलेट। इसमें भी क्या होगा? रेटिकुलेट। डाइकोटिलिडनस हर एक में रेटिकुलेट ही होगा। इसमें क्या होगा? रेटिकुलेट। और इसमें क्या होगा? पैरेलल। पैरेलल वेनिशन। रेटिकुलेट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर बता देते हैं। रेटिकुलेट में ये लीफ है, इसमें एक क्या होगी? मिडरिब होगी, फिर उससे ब्रांचेस निकलेंगी और फिर वो रीब्रांच होंगी और फिर उनसे फिर ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह से ब्रांचेस, रीब्रांचेस ये सब होते होते क्या हो जाएगा? इसमें पूरा में वेन्स जो है उनका जाल बिछ जाएगा। ये हो जाता है रेटिकुलेट। ये भी क्या होगा? इसमें भी इसी तरह होगा, इसमें भी इसी तरह होगा। इसमें पैरेलल है। पैरेलल में क्या होगा? कोई भी एक मिडरिब नहीं होगी, लेकिन जितनी भी वेन्स होंगी वो सब क्या होंगी? पैरेलल चलेंगी लीफ के, इस तरह से। तो ये पैरेलल वेनिशन हो गया। तो यदि पैरेलल वेनिशन आता है इसका मतलब ये लिलिएसी फैमिली है। दूसरा है फ्लावर्स में, सबसे डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं, पर यहाँ डिफ्रेंशिएशन के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो फ्लावर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो फैबेसी की क्या होगी? जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर जो है जाइगोमॉर्फिक होता है, जिसको हम इस तरह से शो करते हैं। और सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें भी एक्टिनोमॉर्फिक और इसमें भी एक्टिनोमॉर्फिक। तो यदि डिस्क्रिप्शन आता है या फ्लोरल फार्मूला आता है जिसमें जाइगोमॉर्फिक दिखाया है तो आप समझ जाओ कि ये फैबेसी फैमिली है। ये एक्टिनोमॉर्फिक, इसका नाम क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ये डिस्क्रिप्शन में पूरा फैमिली का जो हम डिस्क्राइब करा है हमने, तो पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि यदि इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, इसको आप इस प्लेन में डिवाइड करोगे तो ये 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बट जाएगा। यदि इस प्लेन में डिवाइड करोगे तब भी ये 2 आइडेंटिकल हाफ में बटेगा। इस तरह से कितने भी प्लेन में आप डिवाइड करो सेंटर से जाते हुए तो ये हमेशा इक्वल हाफ्स में बटेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में कहीं पर एक स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा या उसका कलर अंतर होगा
या उसकी शेप अंतर होगी, इस तरह का है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस प्लेन में तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ्स बनेंगे, लेकिन यदि हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ क्या होगा, अलग होगा। मतलब केवल एक प्लेन में हम इसको इक्वल हाफ से डिवाइड कर सकते हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक में बहुत सारे प्लेन में हम इसको दो इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं। ये अंतर होता है जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक में। फिर कैलिक्स में सेपल्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन अलग अलग तो हमने सब पढ़ लिया है। जो डिफ्रेंशिएशन है इनमें वो, इसमें भी सेपल्स होंगे, इसमें भी सेपल्स होंगे, इसमें भी सेपल्स होंगे, और इसमें क्या होता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैलिक्स का सोलेनेसी में है कि ये क्या होते हैं, परसिस्टेंट। कैलिक्स का काम क्या है कि जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है उस समय ये क्या करता है, ये बड के फॉर्म में ये अंदर के फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ओवरी फ्रूट पे बदलने लगती है, तब कैलिक्स क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। इसमें भी झड़ जाते हैं, इसमें भी झड़ जाते हैं, इसमें भी झड़ जाते हैं, पर सोलेनेसी में क्या रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं, जैसे कि आपने देखा बैगन में इस तरह से, तो ये तो फल बन गया और ये यहाँ पर सेपल्स रह गए। इसी तरह टमाटर में भी है, ये हरे ग्रीन कलर के जो आपको दिखते हैं ये सेपल्स ही हैं। तो ये परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट माने कि जब फ्रूट बन गया उसके बाद भी ये लगे रहेंगे, झड़ेंगे नहीं। बाकी तीन में क्या होता है, ये सब झड़ जाते हैं, ये जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ और वो झड़ जाएंगे। फिर कोरोला में क्या डिफ्रेंशिएशन है मेन, कि इसमें जो है पेटल्स का एस्टिवेशन क्या होता है, वैक्सिलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन था। इनमें जो है या तो वेलवेट होगा या इम्ब्रिकेट होगा, या तो टच करेंगे या ओवरलैप करेंगे, तो कोई निश्चित डेफिनिट पैटर्न में ओवरलैप नहीं करेंगे। पर इसमें क्या होगा, वैक्सिलरी होगा। बाकी का हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वैक्सिलरी में फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ा सा पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, फिर दो ये कवर करता है साइड के पेटल्स को जिनको विंग्स कहते हैं, और फिर ये कवर करते हैं बिल्कुल अंदर के पेटल्स को जिनको कील कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, ये हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। और ये फ्लावर जो है कुछ इस तरह का दिखाई देगा, फ्लावर जो है ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये तो बड़ा सा पेटल हो गया, फिर ये दो साइड में छोटे हो गए, और बिल्कुल ही बीच अंदर की साइड में ये कील हो गए। तो स्टैंडर्ड, विंग्स और कील। तो इस तरह से ये वैक्सिलरी एक्सटिवेशन यदि लिखा हुआ है, एक्सटिवेशन माने क्या है, पैटर्न ऑफ सेपल्स ऑफ पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। एक पेटल दूसरे पेटल पे कैसे चढ़ा हुआ है, या एक सेपल दूसरे पेटल से किस तरह से ओवरलैप कर रहा है, ये सब आते हैं एस्टिवेशन में। तो यहाँ एस्टिवेशन वैक्सिलरी यदि दिया है तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, फैबेसी फैमिली हो गई। फिर आता है एंड्रोशियम। अच्छा, इसमें कैलिक्स कोरोला में इसमें लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, पेरियंथ होता है। माने सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होते। वैसे ज़्यादातर सेपल्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, और पेटल्स जो है वो कलर्ड होते हैं। लेकिन लिलियसी में क्या होता है, पेटल्स और सेपल्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि पेटल्स भी पर्पल या पिंक या वाइट कुछ कलर के होंगे, और वैसे ही कलर के क्या होंगे, सेपल्स होंगे। तो हम उनको क्या कहते हैं, पेरियंथ, और एक एक को कहते हैं टेपल्स। एक मेंबर इसका टेपल कहलाता है और पूरा मिला के इसको पेरियंथ कहते हैं। तो हम सेपल्स पेटल अलग अलग ना कह के क्या कहते हैं कि टेपल्स इन टू वर्ल्ड्स। टेपल्स क्या है, दो चक्र में है। बाहर वाले तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेपल्स को, अंदर वाले कर रहे हैं पेटल्स को, लेकिन होंगे दोनों क्या, बिल्कुल एक जैसे। देखने में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये पेरियंथ यदि लिखा हुआ है किसी में, तो वो समझ जाइए कि आपकी कौन सी फैमिली हो गई, लिलियसी फैमिली हो गई। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन है तो फैबेसी फैमिली हो गई, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा। अब आता है एंड्रोशियम। इसके एक एक मेंबर को स्टेमन्स कहते हैं।
फैबेसी का बहुत इंपॉर्टेंट ये बताया हुआ है, ये 2 ग्रुप में होते हैं, एक में एक अलग से होता है और 9 जुड़े हुए होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं डाइएडल्फस। इस तरह से होते हैं, एक तो ये ऐसे होगा और बाकी क्या होंगे 9 ये इस तरह से 1 + 9, ये एक अलग है ये और ये 9 अलग है। ये कंडीशन कहलाती है डाइएडल्फस। तो डाइएडल्फस कंडीशन आ गई तो फैबेसी हो गई। इसमें तो 5 होते हैं, कुछ वो नहीं करना। इसमें यहाँ पर ब्रेसिकेसी में भी इम्पोर्टेंट है, ये कंडीशन कहलाती है टेट्राडाइनमस। इसमें क्या होता है, 4 तो होते हैं बड़े, इस तरह से ये फ्लावर का है, और 2 क्या होते हैं उनके फिलामेंट्स छोटे होते हैं। चार स्टेमेंस के तो फिलामेंट क्या है लंबे होंगे, और जो 2 बाहर हैं उनको छोटे होंगे फिलामेंट। ये कंडीशन कहलाती है टेट्राडाइनमस। और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 2 + 4, क्योंकि 2 ये छोटे हैं और ऊपर से देखेंगे तो 2 बिल्कुल अलग दिखेंगे और 4 ये बड़े दिखेंगे। तो ये कंडीशन है टेट्राडाइनमस। और एंड्रोशियम के सोलेनेसी में क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, एपिपेटलस। एपिपेटलस माने कि ये पेटल है और ये स्टेमन निकला हुआ है, तो स्टेमन जो है कहीं ना कहीं पर ये इससे जरूर जुड़ा रहेगा, चाहे इतना जुड़ा रहे, चाहे इतना जुड़ा रहे, चाहे इतना। इसको इस तरह से शो करते हैं, पेटल्स, कोरोला और एंड्रोशियम ये क्या है जुड़े हुए हैं। ये एपिपेटलस कंडीशन होती है सोलेनेसी में। और लिलियसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एपीफिलस होते हैं, पेटल से ये जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ सोलेनेसी में जुड़े ऐसे इसमें भी जुड़ेंगे, यहाँ पर पेटलस कहलाएंगे, यहाँ फिलस कहलाएंगे। ये पेटल है और ये स्टेमन है, ये क्या होगा कि थोड़ी दूर तक ये जरूर इसके साथ चिपका रहता है, पेटल्स के साथ चिपका रहता है। तो फैबेसी की पहचान डाइएडल्फस कंडीशन से होगी, सोलेनेसी की एपिपेटलस कंडीशन से होगी, ब्रेसिकेसी की टेट्राडाइनमस कंडीशन से होगी और लिलियसी की एपीफिलस से होगी। तो ये एंड्रोशियम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप चारों फैमिली को आसानी से पहचान सकते हो। फिर आ गया गायनीशियम। गायनीशियम में क्या होगा, ये कैसा है, एक कार्पेल का बना हुआ है, मोनोकार्पेलरी। ये बाइकार्पेलरी, ये भी बाइकार्पेलरी, और ये क्या होता है ट्राइकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी माने एक कार्पेल, एक ओवरी, एक स्टाइल और एक स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। एक ही होगा, वो कौन सी फैमिली होगी, फैबेसी फैमिली। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोनोकार्पेलरी इसका मतलब फैबेसी है, ट्राइकार्पेलरी इसका मतलब लिलियसी है। और इसको हम किस तरह दिखाते हैं, जी लिखेंगे और यहाँ पर 1 लगाएंगे। इसमें बाइकार्पेलरी होती है, कैसे पता चलेगा कि ये ओवरी और स्टाइल तो दो कार्पेल होंगे इस तरह के पूरे, लेकिन इसके ओवरी और स्टाइल तो जुड़ जाएगी। और स्टिग्मा क्या होते हैं, ये इससे पता चलता है कि ये बाइकार्पेलरी है। स्टिग्मा जो है बाइफिट हो जाएगा, जिससे पता रहेगा कि ये क्या है, बाइकार्पेलरी। इसको किस तरह शो करेंगे, G2, और ये दोनों कार्पेल्स क्या हो गए, जुड़ गए हैं, इसको ब्रैकेट से शो करेंगे। इसमें भी बाइकार्पेलरी है, ऐसा ही होगा बिल्कुल। और सिनकार्पस है, जब एक होगा तो सिनकार्पस की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये सिनकार्पस है, माने जुड़े हुए हैं। इसमें भी ऐसा ही रहेगा, 2 रहेंगे, सिनकार्पस रहेंगे।
और ट्राइकार्पुलरी इसमें 3 है, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और स्टिग्मा क्या रहता है, ट्राइफिड रहता है। उससे पता चलता है कि ये तो 1, 2, 2 और 3, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और सब में ओवरी क्या है, सुपीरियर है, इस तरह से शो करते हैं, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, इसलिए आपको इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ये पूरा डिटेल में आप अलग अलग फैमिली पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जो चार्ट है इसको केवल याद करने से ही आप आंसर सारे क्वेश्चंस का दे सकते हैं। फिर इसी में गायनेशियम में ही आ जाता है क्या, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी। जिस तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे होंगे, बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, फल में बीज लगे होते हैं, क्योंकि ओवरी क्या बनाती है, फल बनाती है, और ओव्यूल्स क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। तो यदि आपको फल ध्यान में रखा है इसका, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से ओव्यूल लगे होंगे। इसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, सोलेन प्लेसेंटा। बाकी सब में सोलन नहीं होता, सादा होता है। अभी इसको पहले हम समझा चुके हैं, फिर समझा देंगे। अब प्रेजेंटेशन यहाँ पर मार्जिनल होता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन जैसे मटर में होती है, इस तरह से फली होगी और यहाँ पर ये किनारे पे लगे रहेंगे। इसमें पैराइटल होता है, ये प्रेजेंटेशन है। और इसमें है एक्साइल। मार्जिनल में इस तरह से लग गए। पैराइटल में क्या होता है, जो ओवरी की वॉल होती है, ये एक्सिस से नहीं जुड़े रहेंगे, बल्कि क्या रहेंगे, ये ओवरी की वॉल है, इससे यहाँ पे जुड़े रहेंगे। ये प्रेजेंटेशन कहलाता है पैराइटल। ओवरी की वॉल से जुड़े रहेंगे ओव्यूल्स। और इसमें जो एक्सिस है, बीच में एक्सिस है, ट्राइलोक्युलर ओवरी होती है, और ओव्यूल जो इस एक्सिस से हर एक लोक्यूल में ये इस तरह से रहेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सोलन प्लेसेंटा। टमाटर और बैगन वगैरह आप देखते हो, टमाटर वगैरह में क्या होता है, इस तरह से है। और ये तो वॉल हो गई इसकी, और यहाँ पर ये प्लेसेंटा होता है, जिससे कि यहाँ पर ये जो पार्ट है ये क्या है, प्लेसेंटा है, जिससे ओव्यूल जो है इनमें भी प्लेसेंटा है, इसमें भी ये पार्ट क्या है, प्लेसेंटा है, जिससे कि ओव्यूल्स ओवरी में जुड़े रहते हैं, वो स्ट्रक्चर कहलाता है प्लेसेंटा। इसमें क्या रहता है, इसमें प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा फूल जाता है, इतना फूल गया, जो स्ट्रक्चर इतना सा था वो क्या हो गया, इतना हो गया। और बीज फिर कहाँ लगे रहेंगे, ओव्यूल्स कहाँ लगे रहेंगे, यहाँ। टमाटर को आप काटें ट्रांसवर्स सेक्शन तो इसी तरह का दिखेगा। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें प्लेसेंटा क्या होता है, सोलेन होता है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, और यही आप फ्लोरल डायग्राम में बीच में जो बनता है बिल्कुल ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। ये हो गया गायनेशियम। अब आ जाए फ्लोरल फॉर्मूला। जब ये सब हमें स्ट्रक्चर क्लियर हो गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फ्लोरल फॉर्मूला लिखने में, और केवल यही टेबल याद करने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसको अच्छी तरह समझ के याद करना है, पहले अलग अलग फैमिली को पढ़ के और फिर इसको रख लें सामने, तो आप हर एक क्वेश्चन जो है नीट का वो कर सकते हैं। इस टेबल से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फ्लोरल फॉर्मूला, इसमें क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और इन सब में क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर बाइसेक्सुअल, माने एंड्रोशियम भी है, गायनेशियम भी है, सब क्या है, बाइसेक्सुअल है। सब में एंड्रोशियम और गायनेशियम एक ही फ्लावर में होता है। फिर जो है कि इसमें 5 थे गैमो इस तरह के,
सोलेनेसी में भी के जो है 5 है और इस तरह के हैं, इसी तरह के होते हैं सोलेनेसी में भी। ब्रेसिक एसी में क्या होता है, ये 2+2 होते हैं, मतलब 2 तो ये बाहर की ओर होंगे इस तरह से और 2 ये, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 चक्र में है, 2 बिल्कुल बाहर है और 2 अंदर है, तो ये 2+2 कहलाते हैं और ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। फिर इसमें पेरियंथ होता है, कैलिक्स कोरोला नहीं होते और ये 2 चक्र में होते हैं, 1 2 3 ये हो गए, फिर 1 2 3 2 चक्र में होते हैं, 3+3 पेरियंथ होते हैं इसमें। कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, ये तो हो जाएगा इसका। फिर सी, इसमें वैक्सिलरी होता है, 1+2+2 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सी 5 होता है, इसमें तो इस तरह का है 1+2+2, इसमें ये ट्यूब की शेप में हो जाते हैं, मतलब जुड़े रह सकते हैं ये इस तरह से, तो ये गैमो है, गैमोपेटलस। और इसमें जो है ये 4 है, C4 सीधे सीधे इसमें इस तरह से होते हैं, एक पेटल ये है, एक पेटल ये है, एक पेटल ये है, एक पेटल ये है, इसमें कोई भी जुड़े भी नहीं रहते, तो ये पॉलीपेटलस होते हैं। इसमें पेरियंथ हो गया। अब आता है ए, सी के बाद हम क्या लिखते हैं, ए। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, 1+9, ये भी बताया, एक अलग होता है और 9 आपस में जुड़े होते हैं। इसमें जो होता है वो ए कितना होता है, ए इसमें 5 होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एपीपेटलस, ये इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें ए क्या होता है, अभी टेट्राडाइमस कंडीशन आपको बताई थी, 2+4, 4 के बड़े थे फिलामेंट और 2 के छोटे थे, और इसमें जो है फिलस है। फिर जी, इसमें बताया मोनोकार्पेलरी, इसमें जी बताया बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, इसमें जी बताया बाइकार्पेलरी सिनकार्पस, इसमें जी बताया ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस। ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। अब जो है फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम में क्या होगा, सब चारों चक्र आपको दिखाने हैं, सबसे बाहर तो कैलिक्स का, फिर कोरोला का, और फिर एंड्रोशियम का, और फिर गाइनिशियम का। तो फ्लोरल डायग्राम, हेलोइसी में सबसे बाहर कैलिक्स होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5, तो ये तो हो गए 5 सेपल्स, ओवरलैप कहीं नहीं करेंगे और ये क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो इनको या गैमोसेपेलस ये हो गए। ठीक है। फिर जो है आएगा पेटल्स का, पेटल्स इसमें वैक्सिलरी हैं, एक बड़ा वाला स्टैंडर्ड है जो कि मदर एक्सिस की तरफ है, फिर 2 इससे थोड़े से ओवरलैप हो रखे हैं, ये हैं विंग्स, और फिर इनसे भी ओवरलैप हो रखे हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में, ये क्या है, कील। और फिर इसके अंदर क्या आता है, एंड्रोशियम 9 होते हैं, एक तो यहाँ रहेगा फ्री और 9 ये जुड़े हुए रहेंगे। इस तरह से एंड्रोशियम को बनाते हैं हम, या इस तरह से बना सकते हैं।
तो ये हो गया इसका। अंत में ओवरी दिखाएंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन से टीएस ऑफ ओवरी, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद जो आती है वो सोलेनेसी आती है। सोलेनेसी में 5 तो सेपल्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। और ये सेपल्स भी क्या होते हैं, गैमो होते हैं। गैमो का मतलब, गैमोसेफेलस का मतलब जुड़े रहेंगे, सबको जोड़ दीजिए। उसके बाद 5 इसके अंदर पेटल्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। और ये भी क्या रहते हैं, गैमो रहते हैं, जोड़ दीजिए। ये हो गए 5 पेटल्स। इसके बाद 5 इसमें स्टेमन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। और क्या होते हैं, एपीपिटेलस। तो एपीपिटेलस में ये पेटल से जोड़, और बीच में ओवरी रहती है, लेकिन प्लेसेंटा क्या रहता है, फूला हुआ रहता है, इसलिए ये इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर ये है ओवरी, ये ओव्यूल्स लगे रहेंगे। और दूसरी खास बात क्या है कि ये जिसका डिवाइड कर रहा है ओवरी को, ये पार्टीशन जो है इसके ठीक सामने नहीं रहता, इस डायरेक्शन में रहता, बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। ये इस फैमिली की खास बात रहती है। फिर आ गया ये ब्रेसिकेसी, सिंपल है। इसमें सबसे बाहर तो हो गया क्या, पेटल्स, वो सेपल्स। और सेपल्स क्या होते हैं, ये 2 चक्र में होते हैं। ये 2 तो बाहर की साइड हो गए, और 2 क्या हो गए इसके अंदर आ गए। 2 + 2 इसीलिए लिखते हैं कि 2 तो साइज में तो बराबर ही होते हैं, लेकिन चक्र इनके 2 होते हैं, ये एक ही चक्र में नहीं आते। फिर उसके बाद जो है इसमें 6 जो है स्टेमेंस होते हैं, 2। अच्छा, इसके पेटल्स करना अभी, इसके बाद पेटल्स आएंगे। तो पेटल्स तो 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। और ये सब अलग रहते हैं। इसमें पेटल्स भी अलग है और सेपल्स भी अलग, गैमो नहीं है, पॉलीपेटलस है। और उसके बाद स्टेमेंस 2 तो ये जो छोटे होते हैं, जिनके फिलामेंट्स छोटे होते हैं, और 4 वो जिनके फिलामेंट्स लंबे हैं। तो ये भी हम 2 चक्र में दिखा देंगे इस तरह से। फिर ओवरी जो होती है, इसमें ओवरीज में ये ओव्यूल्स कहाँ लगे रहते हैं, वॉल पे लगे रहते हैं, पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है। ये हो गया ब्रेसिकेसी का। और लिलियसी का तो बहुत आसान है, सब चीज़ें आपको 3 करनी है। इसमें ट्राइमेरस फ्लावर होता है, पेरियंथ है, तो सेपल्स पेटल का चक्कर नहीं है, लेकिन ये 2 चक्र में ही होंगे। एक को हम सेपल्स की जगह मान सकते हैं और एक को पेटल्स की जगह मान सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक टेपल ये हो गया, और एक टेपल ये हो गया। ये तो हो गए बाहर की चक्र के। इसके बाद अंदर वाले में एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। और ये भी क्या है, सब अलग अलग है। इस तरह से ये 2 चक्र में मान सकते हैं। बीच में ओवरी होगी, ट्राइकार्पेलरी है, 3 लोक्यूल होते हैं, और एक्साइल प्रेजेंटेशन माने जो एक्सिस है बीच में, उस पे ओव्यूल लगे रहते हैं। एंडोशियम गाइस्टेमन्स 3 + 3 होते हैं पहले चक्र में, तो यहाँ, और एपिफिलस होते हैं, तो इससे जुड़ गए। दूसरे चक्र वाले थोड़े से अंदर, और ये एपिफिलस है, ये इससे जुड़ गए।
ये हो गया लीलिएसी का। तो इस तरह से ये कंपैरेटिव स्टडी हो गई चारों फैमिली की। इसमें 3 फैमिली तो आपको डिटेल में पढ़नी है और ब्रासिकेसी का आपको केवल फॉर्मूला और मेन डिफरेंस ये इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या बनाते हैं हम, टीएस ऑफ ओवरी, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, और ये एक्साइल है लेकिन प्लेसेंटा सोलन है, ये पैराइटल है और ये सिंपल एक्साइल है। और एंड्रोशियम में डिफरेंस क्या है, 1+9, यहाँ पर 5 एपिपेटलस, यहाँ पर 2+4, यहाँ पर 3+3। ये मेन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप फैमिलीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस चार्ट को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन नीट का कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।